मैं किसने बताया क्या आपको कि नहीं, मैं यही रहती हूँ पास में, तो मैंने देखा तो मैंने सोचा एक बार दिखा दूँ आपको। क्या हो रहा है? ये फेस पे ये देखो, ये पिंपल्स टाइप में हो रही है, मतलब अंदर अंदर गांठ टाइप में है, बाहर कुछ आ भी नहीं रहा है, स्वेलिंग टाइप भी है। पहले 1 महीने पहले जैसे रैसेस टाइप में हुआ था। अच्छा, अभी हुआ है? ज़्यादा पुराना नहीं? पहले था, मतलब तब मेरा बच्चा छोटा था ये, तब था पहले। फिर मैंने रेवाड़ी दिखाया था, अलवर से हूँ मैं, तो मैंने वहाँ दिखाया, वहाँ से मैंने प्रॉपर ट्रीटमेंट लिया तो ठीक हो गया था। लेकिन अंग्रेजी या होम पे? अंग्रेजी अब लिया है मैंने यहाँ, मतलब अब यहाँ पे मैं आने के बाद में मैं आपके पास आई हूँ। उससे पहले मैंने जो डॉक्टर प्रियंका है ना, उनको दिखाया था पिगमेंटेशन के लिए, जाइनों के लिए। वो कहीं के लिए, कहीं की डॉक्टर? स्किन के ही है। वो कहाँ है? ये यहीं है, रिद्धि सिद्धि के पास ही। अच्छा, तो कुछ दिया उन्होंने लगाने के लिए? हाँ, खाने के लिए टेबलेट दी थी। तो मुझे क्या, एक तो थायराइड है, फिर मुझे जॉइंट पेन की दिक्कत है, गठिया है, तो वो दवाइयाँ बहुत सारी हो जाती है, तो मैं वो नहीं ले पाती, इसलिए वो मैंने वो नहीं ली। ये कब से है थायराइड? थायराइड है 7-8 साल से है। इसकी अंग्रेजी ले लो। हाँ, और ये जो गठिया गठिया की 3 रिपोर्ट करा लिया, आ गया उसमें गठिया ना? 3 साल से है। इसकी दवा भी खाते हो? रेवाड़ी में अंग्रेजी दवाई ली थी, वो प्लोजमा के लिए प्रियंका को दिखाया था और फिर सही हो गया था, राइट? कब की बात है? सन? ये 10 साल पहले की बात है। इसमें क्या शिकायत क्या होती है आपको? पेन भी होता है, स्वेलिंग भी है, और मतलब अंदर अंदर ऐसे गांठ टाइप में हो जाता है। हम्म, 32 साल की एज है आपकी ना? तो यहाँ कैसे आना हुआ अभी आपको? सर मेरा बच्चा पढ़ता है यहाँ, बच्चे का एडमिशन करवा रखा है नीरजा मोदी में। कब तक रहेंगे यहाँ? अभी तो है, जब तक पढ़ेगा तब तक पढ़ने है विचार, तो पता स्कूल नहीं में? है। हाँ, एक ही बच्चा है? इसके बाद, इसकी डिलीवरी के बाद से शुरू हुआ था ये होना क्या निशान? ये पिगमेंटेशन? हाँ। हाँ, और एक्ने? एक्ने भी बाद में हुए थे। सब डिलीवरी के बाद हुआ? हाँ, चेहरे हाँ, चेहरा हाँ। उससे पहले क्लियर था? डिलीवरी नॉर्मल है? सिजेरियन। क्यों सिजेरियन? वो और नाल के राउंड थे इसके। और क्या क्या हुआ डिलीवरी के बाद? फेस के निशान और एक्ने और थायराइड थायराइड भी जस्ट उसके बाद ही हो गया था? बाद में हुआ है। कितने समय बाद हुआ? हो गया वो 1-2 साल बाद में। अब हो सकता है पहले से होना हुआ नहीं, है? पहले नहीं था, नपवा ही नहीं ना करने को। पर सर प्रॉब्लम नहीं हुई ना। हाँ। अगर होता तो प्रॉब्लम होती ना। बट कई छोटी छोटी परेशानियां ध्यान में देते हैं, जैसे हल्का सा हो रहा है, भूख लग रही तेज, चलो यार लग रही होगी। हाँ, क्या गरम सर? कौन सी लास्ट 10 एम के ऊपर सीएन तो होगी? अरे होगी यार 100 हैं जी, भाई। कुछ कुछ दिन तो ऐसा रहा होगा, आपको पता ही नहीं चला, 6 महीने तो ऐसे ही निकल गए, फिर जांच पर कराई? प्रेगनेंसी में तो सब जांच हुई थी ना, तब तो नहीं था। प्रेगनेंसी में नहीं? नहीं था, उसके बाद में हुआ है। और बस और तो कोई दिक्कत नहीं है। जॉइंट पेन की तो 3 साल से ही हुई है। गठिया क्या होते हैं जॉइंट? गठिया मतलब स्वेलिंग आ जाती है, हर जोड़ में दर्द होना, ऐसे मुट्ठी बंद करने में भी दिक्कत हो जाती है, हाथ ये यहाँ से भी जाम हो जाता है, हर जॉइंट में पेन होता है।
काम तक पढ़ लो। बीएड कर रखी है। ज़्यादा दर्द कब होता है? अभी तो नॉर्मल है। नहीं, गोली छोड़ दो तो अब। गोली छोड़ दो तो कहीं भी हो जाता है। अभी जैसे जस्ट मैंने 10-15 दिन पहले छोड़ दी थी, तब यहाँ पे स्टार्ट हो गया था। फिर क्या करते हो आप उसके? कुछ नहीं, टैबलेट लेती हूँ। हटाओ टैबलेट। यही दे। हाँ हाँ, 14 नहीं 10 है। मैसेज पढ़। हाँ, गठिया में जो अपन ने गोली नहीं खाई तो फिर दर्द होगा, तो आप कैसे इसको सही करते हैं? मान लो गोली नहीं खानी अभी, तो कोई तरीका है जिससे आराम आता है? नहीं, और तो कोई तरीका नहीं है। दर्द ज़्यादा कब होता है? गोली नहीं खाते जब, क्योंकि गोली से तो पता ही नहीं चलता ना। वो तो फिर होता ही रहता है, सुबह उठती हूँ तब भी होता रहता है। भाई गोली से तो मुझे पता ही नहीं बता सकते आपको कब दर्द होता है, कहाँ दर्द होता है, क्या क्या सीन आता है। गोली बंद करने के बाद में तो वो रेगुलर होता ही रहता है, उसमें अपन ये नहीं कह सकते कि उस टाइम हुआ। गर्म ठंडे का कोई फर्क नहीं है, नहाने धोने का कोई फर्क वो नहीं तो होता ही है, रहता सेक है। कर लिया तो कोई फर्क नहीं नहीं, नहीं नहीं, कोई खाने पीने का फर्क नहीं है, मौसम का फर्क भी नहीं है। मौसम का तो है, क्या? बारिश के मौसम में ज़्यादा होता है, बारिश। गर्मी में कम होता है। जैसे ठंडे में है, सर्दी में ज़्यादा होता है, सर्दी में अकड़न हो जाती है। गर्मी मतलब गर्मी से आराम तो है। गर्मी से आराम है। गर्म सेक करने की वो नहीं आई। नहीं, जब दर्द होने लगा तो कितने दिनों बाद गोली कर लिया आपने, ट्रीटमेंट ले लिया? पहले तो मैंने ये जो देश से आती है ना, वो ली थी। आपको क्या पता घटिया है? पहले देसी थोड़ी लोगे, पहले तो जांच कैसे? पहले मैंने डॉक्टर को दिखाया, हाँ। तो उन्होंने कहा कि आपको यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है। उसके बाद में फिर मैंने कहा कि मुझे ये जेनेटिक हो सकता है, क्योंकि ये मेरी मदर को है जॉइंट पेन, ये गठिया मेरी मम्मी को है। मैंने उनसे कहा तो उन्होंने कहा नहीं ऐसा नहीं है, वो होता है तो 20 ईयर का होता है ना, मतलब तब तक होता है। ये तो जैसे पहले मुझे था, ये होता था क्या, जो क्या बोलते हैं उसको, जिसको दाना बोलते हैं ना, वो क्या बोलते हैं, टाइफाइड हो जाता था बार बार। तो उसके लिए मुझे मोनोसैप के इंजेक्शन लगते थे। पहले होता था टाइफाइड? हाँ, तो डॉक्टर ने कहा कि हो सकता है उसके साइड इफेक्ट से हो गया हो। कितनी बार हो गया आपको टाइफाइड? टाइफाइड तो मुझे कई बार हो गया, कम से कम ये हुआ होगा 5-7 बार। बचपन से? बचपन से नहीं, सब शादी के बाद हुआ है, ये बेबी होने के बाद, पहले कुछ नहीं था। बच्चे के बाद ही लिखते हैं, फिर शादी के बाद नहीं लिखते हैं? शादी के बाद, बच्चे के बाद। है ना? हाँ, बच्चे के बाद, उससे पहले सब ठीक था। तो इतने सारे पीरियड में काफ़ी चीज़ें हो गई। सबसे पहले तो बच्चा हुआ, बच्चा 1-1.5 साल ठीक चला, फीडिंग वीडिंग बराबर होती रही बच्चे की, हाँ, दूध छोड़ दिया। उसके बाद आपको टाइफाइड पहला कब हुआ? बच्चे कितने साल का है? बच्चा 11 साल का है। तो 11 साल पुरानी बात है। 11 साल का है। तो पहली बार आप 10 साल पहले, साल भर बाद हुआ क्या टाइफाइड? हाँ, 1.5 साल बाद तो हुआ ही होगा, वो एग्जैक्टली तो कैसे बताऊँ। थोड़ा सा याद कर लो, सही हो जाओगे, हमेशा के लिए डंडा छूट जाएगा सभी चीज़ों का आपका, बीमारियाँ ही नाम बोलो। हाँ, बस ऐसे ही हुआ होगा, 1.5 साल बाद में हुआ होगा। अंदाजा मतलब एक बार सोचो, इससे पहले भी कुछ हुआ था क्या? भाई दूध पिलाने के पीरियड में आपको कोई तकलीफ हुई? नहीं, कुछ नहीं हुआ। दूध छोड़ने के बाद क्या हुआ? उसके बाद में तो यही सर्दी जुकाम बुखार टाइफाइड, बस यही। पहले टाइफाइड से शुरू हुई हाँ बात। हाँ, अभी थायराइड नहीं आया ना? नहीं। यूँ ही बताओ ना। हाँ टाइफाइड हो गया साल 1-1.5 साल में, है ना? हाँ, ये एक्ने की प्रॉब्लम। हो गई थी? हाँ और ये निशान हाँ, पिगमेंटेशन, गाइयाँ। प्लेजमा प्लस ये 3 चीज़ आपको हो गई। इसमें भी टाइफाइड पहले हुआ? टाइफाइड पहले हुआ। मैंने फिर टाइफाइड का ट्रीटमेंट चला, फिर ये चेहरे पे निशान हो गए, और ये अब चेहरे के निशान तो रह गए और टाइफाइड का इलाज ले लिया। ले लिया, हाँ। फिर टाइफाइड हो गया कितने दिन बाद? अब वो तो फिर हर साल 6 महीने में होता रहता था, और साल से। लगभग हर सर्दियों में हो जाता था। जब सर्दी जुकाम हुआ तभी टाइफाइड। अच्छा, पहले जुकाम बुखार होगा,
फिर टाइफाइड बनेगा हाँ और सर्दी जुकाम, फिर बुखार और बुखार बन गया टाइफाइड बस। दूसरे बच्चे करने की तो टाइम ही नहीं मिलता, बीमारियों में जूझ गए। नहीं पहले तो था नहीं, सोचा नहीं था कि करेंगे, ठीक है ये कि फिर ये कोरोना आया, इसके बाद में अब फिर उस ये जॉइंट पेन की समस्या हो गई, हाँ जी, ये गठिया, तो अब सोच रहे हैं। तीन साल पहले प्लान किया था। कितने समय से प्लान कर रहे हो? अभी तो सर अभी थी प्रेगनेंसी, पर ये जो डॉक्टर है आधार बूढ़िया दुर्लभ जी में है, जिनसे मेरा गठिया का ट्रीटमेंट चल रहा है, तो उन्होंने एक टैबलेट थी, उसकी वजह से उन्होंने मना किया कि आप इसमें कंसीव नहीं कर सकते, मतलब प्रेगनेंसी नहीं कर सकते रेगुलर, फिर अबॉर्ट करवाना पड़ा। कब? ये अभी 27 जून को। वो मैंने प्रॉपर डॉक्टर से सलाह लेके तब किया है, ऐसे नहीं कोई टैबलेट वैबलेट ले ली। डॉक्टर ने दी गोली? हाँ मतलब वो अबॉर्ट ही किया है, सफाई की है। डीएनसी करवाई? हाँ डीएनसी। डॉक्टर लग रही है हमेशा जी। हाँ ये तो नहीं नहीं, कल सुबह खाली पेट ये ले कल तो नहीं। कब ये टाइम चाहिए सर रख ले। पट्टी कर दे इसको, इधर रिपीट कर दे, ठीक है। पीछे ले जाने रिपीट में लिखना दो और ऊपर से रिपीट ऐसे